आपका नवादा में ऑटो के पलट जाने से एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अबनैया पहाड़ के पास की है। घायल लोग पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक सभी लोग ककोलत जलप्रपात देखने के लिए आए हुए थे और वापस जाने के क्रम में हादसा हुआ है। घटना के पीछे मुख्य कारण ऑटो की तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। और बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कजरा की मझियाओं गांव में वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर लखीसराय में 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी और यहां से फरार हो गए। तो कजरा के मझियाओं गांव की यह घटना, जहां पर एक शख्स को गोली मारी गई है। अज्ञात अपराधी बाइक से पहुंचते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोली चलाई जाती है। युवक की मौत हो चुकी है। तो 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। ये अपराधी और या इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या रही अभी साफ नहीं है। संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? ये शख्स जिसे गोली मारी गई है, ये शख्स कौन है और किस वजह से गोली मारी गई, कोई जानकारी? राकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो मझिया गांव की तस्वीर, जहां पर 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी और फरार हो गए। ये बड़ी खबर लखीसराय से, जहां कजरा के मझियावा गांव में ये वारदात को अंजाम दिया गया अज्ञात अपराधियों की तरफ से। वहीं बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां करंट लगने से 5 महिलाएं झुलस गई हैं। गीत गाने के दौरान माइक में करंट आ गया। शादी समारोह में देखिए मंगल गीत गाने की तैयारी थी, सभी लोग गीत गाने में व्यस्त थे और इसी दौरान माइक में करंट आ जाता है और इस हादसे में ये सभी महिलाएं जो हैं वो झुलसी हैं। सदर अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया गया। हाजीपुर रेफर गोरौल के चकिया गांव की घटना, 5 महिलाएं गाना गाने के दौरान करंट लगने की वजह से झुलस गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर पटना में चौकसी बढ़ा दी गई है। पटना में एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है और पूरी व्यवस्था को लेकर क्या खास इंतजाम है अपने हाथों में लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रही है। पटना के हर एक होटल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और एक-एक कमरे की तलाशी ली जा रही है। कल रात चेकिंग के दौरान एस्टर होटल के कमरा संख्या 205 से एक व्यक्ति को पुलिस ने 11.5 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। पुलिस इस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने इस व्यक्ति के साथ उसके 2 कर्मचारियों को भी पकड़ा है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? ये रकम और इस रकम का किस रूप में इस्तेमाल होना था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर राजधानी पटना में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है और हर जगह चेकिंग की व्यवस्था की गई है। होटलों से लेकर लॉज, हॉस्टल, सभी जगह चेकिंग की जा रही है और इसी कड़ी में कल देर रात तक चेकिंग का अभियान चल रहा था और पटना के कई इलाकों में, खासकर गांधी मैदान थाना क्षेत्र, कोतवाली और सचिवालय थाना क्षेत्र में जितने भी होटल्स हैं उसमें भी चेकिंग चल रही थी और सड़कों पर भी थी। एक होटल में जो कोतवाली थाना क्षेत्र में है, होटल गली, वहां पर जो चेकिंग चलाई गई, वहां पर जो होटल है एक, उस होटल में जो एस्टर होटल बताया जा रहा है, कमरा नंबर 205, वहां पर कुछ लोग ठहरे हुए थे। उनके जब केस की चेकिंग की गई तो उसमें 11.5 लाख रुपए कैश मिले। तो इस कैश को लेकर पुलिस अधिकारी सख्ते में पड़ गए। तत्काल जो कैश के साथ लोग थे, पंकज मिश्र बताए जा रहे हैं, इनका नाम है, जो कोलकाता के कारोबारी हैं, इनको कोतवाली थाने पर लाया गया, इनसे पूछताछ की गई। देर रात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस बात सूचना दी गई है। आज अधिकारी पहुंचेंगे, इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे कि किस परिस्थितियों में इतनी भारी भरकम राशि लेकर ये लोग पटना पहुंचे थे और इनका क्या मकसद था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर झारखंड के रांची से आ रही है, जहां होटल में चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। होटल में पिता और पुत्र की हत्या को अंजाम दिया गया है। हजारीबाग के निवासी बताए जा रहे हैं पिता और पुत्र। होटल में चाकू मारकर इन दोनों की हत्या की गई।
होटल में शनिवार से ये दोनों पिता और पुत्र रुके हुए थे, लेकिन इसी होटल में घुसकर चाकू मारा जाता है और पिता और पुत्र की हत्या को अंजाम दिया गया। रूम में पिता पुत्र रुके हुए थे और कोई उनके रूम में घुस के पिता पुत्र को दोनों को नृशंस तरीके से मार के हत्या कर दी है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा पूरा जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, एफएसएल टीम हो या हमारे और जो टेक्निकल टीम है, वो सब आके यहाँ पर चीज़ों का मुआयना किया है। जो भी अवेलेबल एविडेंस थे उसका हम लोगों ने उठाया है सैंपल। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग अवेलेबल है, हालांकि बहुत क्लियर नहीं है, हमने वो भी उठाया है। और अभी प्रथम दृष्टया कुछ बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ उन लोगों को बताना वाला नहीं है, लेकिन अभी तक के जो इशू आ रहे हैं, जो लड़का था उसका कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटीज रहा था। अभी हम वो भी कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। अभी तक प्राथमिक जो हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से ये इसका कुछ एक्टिविटीज गलत लोगों के साथ था और कुछ नार्कोटिक्स वगैरह के चीज़ों में व्यस्त रहता था और बेसिकली इचाक में कहीं पढ़ाई लिखा करता था। वहीं से इसकी जो संगति कुछ बुरे लोगों से हो गई थी और कुछ दिन पहले तक ये कुछ ड्रग्स नार्कोटिक्स गांजा वाजा के सेवन भी करते थे। तो प्रथम दृष्टया कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अभी हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ एनालिसिस करना है। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां भीषण अगलगी में 20 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। घंटों मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर सिवान से, अगलगी में 20 से अधिक झोपड़ियां जल गई हैं। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। भीषण अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। रघुनाथपुर के गभीरा गांव की बंटोला की यह घटना है और तस्वीरें आपके सामने। तो 20 से ज्यादा झोपड़ियां जो एक एक करके आग की चपेट में आती चली गईं और लाखों का नुकसान हो चुका है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों ने 3 अपराधियों को इस दौरान पकड़ लिया है और अब पुलिस जो है वो पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह के तौर पर सामने आती हुई, जिसमें युवक को गोली मारी गई। 3 अपराधियों को ग्रामीणों की तत्परता की वजह से पकड़ा जा सका, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया और अब पुलिस अपनी जांच में जुटी है। तो समस्तीपुर से खबर, जहां ग्रामीणों की तरफ से तत्परता दिखाई गई और 3 अपराधियों को, जिन्होंने गोली चलाई थी युवक के ऊपर, उन्हें पकड़ा जाता है। पुरानी रंजिश हालांकि वजह के तौर पर अभी सामने आ रही है। पुलिस इसे लेकर अपनी तहकीकात कर रही है कि असल वजह क्या रही। तो ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर जब युवक को गोली मारी गई, उसके बाद आनन फानन में परिजन जो हैं वो अस्पताल लेकर पहुंचते हैं ताकि जान बचाई जा सके। लेकिन अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके पीछे की असल वजह क्या रही, मकसद क्या था इस युवक को गोली मारने का, ये अब पूछताछ के क्रम में खुलकर सामने आ पाएगा। लेकिन जो ग्रामीण हैं जिनकी तरफ से अपराधियों को पकड़ा गया, उनका ये कहना है कि आपसी रंजिश थी जिस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। शेखपुरा में एक बार फिर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार हो गए। ये भट्टी एक बगीचे के बीचों बीच चल रही थी। बगीचे के बीच शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें शेखपुरा की हैं। 1, 2, 3, 4 कतार में 20 से ज्यादा कंटेनर दिख रहे हैं, जिनमें शराब बनाने का सामान रखा है। पुलिस ने बरबीघा के शेरपुर गांव में छापेमारी की, जहां गांव के महाचक बगीचे में शराब बनाई जा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। बगीचे में पेड़ों के बीच चूल्हे जल रहे थे, जिन पर शराब बनाई जा रही थी। आसपास टीन और प्लास्टिक के डब्बे दिख रहे हैं, जिनमें जावा महुआ है। साथ ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी रखी गई हैं।
जलते चूल्हों से साफ है कि कुछ समय पहले तक धंधेबाज यहाँ मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहाँ कोई नहीं मिला। देसी शराब और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। शराबबंदी पर लगातार सख्ती बरती जा रही है और पुलिस के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि तस्करों को छापेमारी की खबर कैसे लग जाती है और वे पुलिस के पहुंचने के पहले फरार कैसे हो जाते हैं। शेखपुरा से संवाददाता अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार पर शराब पीने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई की रात पटना के अटल पथ पर डॉक्टर संजय चौधरी की गाड़ी ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद डॉक्टर संजय चौधरी ने बीच बचाव के लिए अपने मित्र और बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार को फोन करके बुलाया। मौके पर देवेश कुमार अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचे जरूर थे। उन्होंने मामले को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन उनके मित्र संजय चौधरी ने जिस गाड़ी में टक्कर मारी थी उसमें सवार युवकों से देवेश कुमार की बहस शुरू हो जाती है। इस दौरान युवकों ने उन पर शराब पीने का आरोप लगा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस का कहना है कि एमएलसी ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाकर ब्लड और यूरिन सैंपल लिए गए। उनके ब्लड सैंपल को एफएसएल को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में शराब के सेवन की पुष्टि नहीं हुई है और इसीलिए उन्हें निजी मुचलके पर थाने से रिहा कर दिया गया। बहुत देर से रिक्वेस्ट के लिए बात कर रहे हैं हम उन लोग से। अरे सुनो ना, अरे एक मिनट सबसे बढ़िया नीतीश कुमार, अरे मुख्यमंत्री का अरे करो, चलो देखेंगे बीजेपी कौन इनको सपोर्ट कर देता है। एक सेकंड रेणुका किससे बात कर रहे हैं, बोलिए ना। अरे भाई हम लोग बहुत देर से प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर आ रहे हैं, जहां वे देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही संथाल सहित पूरे झारखंड को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी देवघर दौरे पर बाबा मंदिर में भी जाएंगे, जहां वे भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर देवघर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट की जहां सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की, वहीं बाबा धाम में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं देवघर से। मनीष, एयरपोर्ट जिसका लंबा इंतजार लोगों ने किया था, वो इंतजार भी अब कल खत्म होने वाला है। साथ ही कई योजनाओं की सौगात भी झारखंड को मिलने जा रही है। एक बड़ा ऐतिहासिक दिन। किस तरह के इंतजाम आपको ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सेंट्रल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो देवघर पहुंच चुकी है। लगातार जो है उनके रूट का, उनके सभा स्थल का, एयरपोर्ट का और मंदिर का जायजा भी ले रही है, निरीक्षण भी कर रही है। इस वक्त हम देखिए टावर चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर भी जो है टावर चौक पर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और सिर्फ यही नहीं, देवघर के जिस भी चौक पर आप जाएंगे तो आपको पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति देखी जाएगी। इसके साथ साथ आप बैरिकेटिंग भी यहाँ पर देवघर में देख सकते हैं कि जिस रास्ते से जाएंगे उसके अलावा जो दूसरा रास्ता होता है उसमें बैरिकेटिंग इस तरह से जो देख रहे हैं आप सामने स्क्रीन पर, तो वो इस तरह से बैरिकेटिंग भी की गई है। हर जगह पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और अभी भी जो है कुछ पदाधिकारी लोग जो है टावर चौक पर ही आकर काफी देर तक यहाँ पर खड़े भी थे। और तमाम मनीष, वक्त क्या बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और उसके बाद तमाम कार्यक्रमों की विधिवत तरीके से शुरुआत भी होगी? जी देखिए, वक्त अभी बताया जा रहा है कि 12:45 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहां पर जो है उसके बाद फिर वो सीधे मंदिर आएंगे, जहां मंदिर में पूजा करेंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ आपको अभी मैं दिखा दूं कि ये टावर चौक का जो ये जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग और जो है बैनर लगाए गए हैं कि बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर आपका स्वागत है, देवघर एयरपोर्ट के लिए धन्यवाद। विशाल जनसभा देवघर कॉलेज मैदान में दोपहर 12 बजे से, मतलब चारों तरफ जहां आप देखेंगे पूरे शहर को सजा दिया गया है। बीजेपी के झंडे आपको दिखेंगे, धन्यवाद मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं।
ये तमाम चीजें जो है देवघर में काफी लोग भी जो है काफी उत्साहित है। बिल्कुल मनीष, बाबा नगरी वासी इस आगमन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट की शुरुआत होगी उसके बाद देवघर के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ के व्यवसायी जो हैं उनके लिए बहुत सारे आयाम खुलेंगे, तो उन लोगों की किस तरह की रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी देखिए, देवघर वासी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मोदी जी खुद आके ये एयरपोर्ट का सौगात दे रहे हैं। क्योंकि अब तक जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, यहाँ पर जो है सालों भर श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब तक जो देवघर में पहुंचने का मार्ग था वो एक सड़क मार्ग था, और दूसरा अगर बात करें तो रेलवे मार्ग के जरिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। लेकिन अब जैसे ही ये हवाई सेवा शुरू हो जाती है तो यहाँ पे लोग ज्यादा आएंगे, बाहर से ज्यादा लोग आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बिजनेस भी बढ़ेगा। और ट्रैवल एजेंसी की बात करें या पुरोहितों की भी बात करें, तो बहुत सारे ऐसे उनके जजमान होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं किसी वजह से, समय के कारण के। तो अब जो है मनीष आखिर सवाल कि रूट चूंकि डाइवर्ट किए गए होंगे तो लोगों को इसकी पूर्णतः जानकारी हो, लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो कि किस रूट का इस्तेमाल करना है, किन रास्तों पर जाना है, नहीं जाना है, इसे लेकर कोई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? जी देखिए, अभी जो है क्योंकि कल तक जो है ये रेकी चल रहा था, एसपीजी का, एनएसजी का, सभी जो है सेंट्रल एजेंसियां जो आई थी उनका रेकी चल रहा था। ये डाइवर्जन का आज के बाद से जो है ये आज तय किया जाएगा कि किस रूट से आम लोगों को जाना है और किस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल बाबा नगरी देवघर जो है वो सजी धजी नजर आ रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के आगमन के साथ अब पर्यटक, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने वाले लोगों के साथ व्यवसायियों के अंदर भी काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बाबा धाम पहुंचकर वहां भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक भी करेंगे। रुक करते हैं दूसरी खबर का। बांका में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। कांवरियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल, शौचालय, कांवरिया पथ और धर्मशाला को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इन्हीं सुविधाओं का निरीक्षण करते नजर आए। 2 साल के बाद, एक लंबा वक्त, और इस 2 साल के बाद आयोजित हो रहे मेले को लेकर भारी संख्या में कांवरियों के आने की संभावना जाहिर की जा रही है, और ऐसे में तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। इन्हीं मेले की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी ने। अभी हम कांवरिया पथ के अब रखा स्थित कच्ची कांवरिया पथ पर हैं, और आप देख सकते हैं कि 2 दिनों के बाद अब कांवरिया मेला शुरू होने वाला है, और मेला की तैयारी अंतिम चरण में। आप देख सकते हैं कि कच्ची कांवरिया पर गंगा बालू बिछाने से लेकर यहाँ पर जो दुकानों का ये लगता है सब दुकान भी तैयार हो चुके हैं। सारे यहाँ पर जो धर्मशाला है, धर्मशाला भी तैयार हो चुके हैं। अभी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के लोग, एसपी और डीएम द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर समीक्षा की गई, और समीक्षा के बाद डीएम और एसपी ने भी साफ तौर पे कहा कि जो तैयारी है अंतिम चरण में है, और अगले 2 दिनों के अंदर में तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। जहाँ डीएम ने कहा कि हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, वहीं साथ में उन्होंने बाहर से आने वाले कांवरियों से ये आह्वान भी किया कि अब कोविड का काल शुरू हो चुका है, इसलिए बूस्टर डोज के साथ साथ पूर्ण रूप से शराब पे प्रतिबंध है, उससे भी परहेज करने की बात कही। वहीं एसपी ने साफ तौर पे कहा कि पूरे कांवरिया पथ को 13 अस्थायी थाना क्षेत्र में बांटा गया है, और सुरक्षा के पूरे इंतजामात रहेंगे। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। डीएम ने मेले के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने का आदेश एसपी को दिया है, और इस तमाम व्यवस्था को देखने के भी आदेश दिए गए। लगभग 90% से ऊपर तैयारी पूरी हो चुकी है, और जितने भी विभाग हैं हम लोगों के, निरंतर हम लोग उसको विजिट भी कर रहे हैं। चाहे पीएचईडी हो, पानी का हो, बिजली का हो, चाहे भवन की जो हमारी सरकारी धर्मशालाएं हैं उनको भी हम लोग आखिरी पायदान पर हम लोग उसको करा रहे हैं, और युद्ध स्तर पर हम लोग का काम जारी है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि परसों तक ये सभी काम जो हैं वो हम लोगों के द्वारा पूर्ण कर लिए जाएंगे, और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है, थोड़ा नक्सलग्रस्त भी है, तो इस लेकर के हम लोगों का लगभग 2000 से अधिक संख्या में हम लोगों ने सुरक्षा बलों की तैनाती कर रहे हैं, जिसमें होमगार्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन पुलिस के जवान हैं, एक एसएसबी की कंपनी है वो भी साथ में लगातार निरंतर एरिया डोमिनेशन करेगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।